जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर हम सभी को आपके दर्शन का तथा सहवास का आनंद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को जय बाबा। एवरीथिंग एंड नथिंग किताब में बाबा के डिस्कोर्सेस हम पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम हमने मैसेज बाबा का पढ़ा था, डिस्कोर्स गॉड इज शाई ऑफ स्ट्रेंजर्स। ईश्वर अजनबियों से कतराता है, शर्माता है। बहुत ही सुंदर प्रोफाउंड मैसेज है। और ये अजनबी कौन है? तो ईश्वर का स्थान है, उसका अबोर्ड है, उसका निवास है हर एक का हृदय। लेकिन ये हृदय हम सब ने अनंत इच्छाओं से, वासनाओं से भर के रखा है, तो उसको चाहकर भी वहाँ जगह नहीं है। वो दस्तक दे रहा है, बाहर खड़ा है, लेकिन हम उसको अंदर लेने के बदले अनंत हमारी इच्छाएं, वासनाएं, जो कमजोरियां है, गुस्सा है, जलन है, जो भी है, ये सबको लेकर बैठे हैं हमारे हृदय में और उसकी जगह एनक्रोच किए है। तो ये एनक्रोचमेंट हटा के उसको अंदर लेना चाहिए। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये किया था। इस बीच में अच्छा, डॉक्टर थावरेंचा प्रश्न त्या ग्रुपला होता नाही का? ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया था क्या पिछले बार? नहीं ना, इस ग्रुप में नहीं ना? ठीक है, तो हम आज 7वां बाबा का डिस्कोर्स पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, मतलब शुद्ध, बिन शर्त, परिपूर्ण, केवल एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, ईमानदारी। हम एब्सोल्यूट ऑनेस्टी इज इसेंशियल इन वंस सर्च फॉर गॉड। ईश्वर की खोज में पूर्ण ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईश्वर की खोज बोलना और ये संसार में लिपटे रहना, ईश्वर के लिए जाता हूँ बोलना और अपनी मांगे दरख्वास्त उसके सामने मंदिर में रखना, ये ईश्वर की खोज नहीं है। तो ईश्वर की खोज यदि कोई करता है तो पूर्ण ईमानदारी से उसको ईश्वर की खोज करनी चाहिए। The subtleties of the path are finer than a hair. इसमें एक्चुअली मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहती थी, पर मैं किताब लेके बैठी नहीं। आपकी अनुमति हो तो मैं उठ करके किताब लेके आती हूँ। बाबा के पिताजी जो है शेरियार जी, उन्होंने एक बार मनी को बोला, जब हाँ किया है। जय बाबा, थैंक यू। The subtleties of the path are finer than a hair. यहाँ बाबा कहते हैं कि जो ये ईश्वर प्राप्ति का पथ है, हाँ, नेहा जी, मनीमाई की जी किताब है जॉयस पाथ, उसमें एज इट इज उन्होंने शेरियार जी के मुख से वो जो है वो दिया है, एज इट इज वो पैराग्राफ है। मैं एक्चुअली जब ये पढ़ रही थी तो मैंने जब ये पोस्ट करते तभी मैंने सोचा था कि मैं उसको पढ़ूंगी इसमें, कि लेकिन मैं अभी किताब लेके बैठी नहीं हूँ, तो और पूरी किताब में से मुझे उसको ढूंढ के निकाल के भी रखना पड़ेगा, तो सबका समय बर्बाद। हाँ, मैं डेफिनेटली वो ग्रुप में डालूंगी। हालांकि हम
जो रीडिंग बुक के ग्रुप में और कुछ नहीं डालते, लेकिन ये मेरी गलती है। मैं वो बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है और उनके मुख से है, वो एग्जैक्ट वर्डिंग, उसका जो वेटेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैसेज भी यही है कि जो ये अध्यात्म पथ है, इसमें जो सूक्ष्मताएं, इतनी सूक्ष्मताएं रहती है कि वो बाल से भी सूक्ष्म रहती है। तो शेरियार जी मणि को एक बार बोल रहे थे कि बेटा, भगवान का दस्तूर जो है बहुत सूक्ष्म होता है। ये बाल जो है ना तुम्हारे सर का, एक बाल से भी बहुत सूक्ष्म भगवान का दस्तूर होता है। तो मणि मैं कहती है कि मैं छोटी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि बाल से सूक्ष्म और क्या हो सकता है। बहुत ही ये होता है कि जरा यहाँ वहाँ नहीं हम कर सकते, तो एकदम थिनर। तो यही बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्मता है ये पथ पर, ये बाल से भी सूक्ष्म होती है, बहुत ही गहराई होती है, बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खतरा है मन का। वो इतना चंचल है, आंखें से बाहर है, इसके ऊपर किसी का काबू नहीं। अभी यहाँ है तो अभी आकाश में होगा, इतना तेज है। तो कौन सी परिस्थिति में आपके मन में वो क्या विचार लाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो यही, और जो आज्ञाएं होती है उसका पालन करना, या उनकी सीख का इंटरप्रिटेशन करके उस हिसाब से चलना, या दुनियादारी में उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करना, या रोजाना जिंदगी में उसी राह पर चलते हुए डिसीजन, निर्णय करना, ये सभी में। इसीलिए उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस में बाबा ने कहा है, द सटलिटीज ऑफ द पाथ आर फाइनर देन है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है। क्योंकि हम सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो वैसा है क्या? मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं मौन रखता हूँ, किसके लिए? क्या उस समय में जैसे आपकी वाणी मौन है, वैसे आपका मन भी मौन है, आपके विचार भी मन में मौन है? आप सचमुच में भगवान के लिए तहे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं? कई सारी चीजें हैं, मतलब कंप्लीट पूर्ण ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। थोड़ा भी यहाँ वहाँ चलता नहीं है। The least hypocrisy becomes a wave that washes one off the path. थोड़ी सी भी इसमें ढोंग कहते हैं, ढोंग शब्द हिंदी में सही है ना नेहा जी? थोड़ा भी इसमें जो है थोड़ा भी जो ढोंग है वो चलता नहीं है। हम जो कहते हैं, चाहते हैं, दिखा रहे या समझते हैं, कभी हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं, ना ही दुनिया को। तो ये थोड़ी सी भी जो ढोंग है, ये बाबा कहते थे, हमने बचपन में सुना था, एक बार आपने किसी का खून किया तो चलेगा, लेकिन ढोंग जरा भी नहीं चलेगा, पसंद नहीं है बाबा। मतलब खून करना है ऐसा नहीं, पर हिपोक्रेसी या ढोंग कितना खतरनाक है। ये सामने वाले को नहीं, आपको, अपने आप को फंसाता है। ये बुरे संस्कारों का निर्माण और ज्यादा करता है। इसीलिए ढोंग से बचे रहना, किसी भी तरह का वो ढोंग हो। फिर इसीलिए मैं हमेशा पिताजी से कहती थी, आप इतने गुस्सा करने वाले हो, ये है वो है, आप बाबा ने आपको इतना क्यों चाहते हैं? लेकिन वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कभी झूठ नहीं, जो आया मुंह पे बोल दिया। अब ये जो है रोज की जिंदगी में उसको क्या बोलते हैं कि डिप्लोमेसी नहीं, या ये नहीं, वो नहीं, इसके खिलाफ हो सकता है, पर आध्यात्मिकता के दृष्टि से बहुत अच्छा भी गुण है। अब यहाँ और एक इसमें पॉइंट आता है कि एक तरफ आप बोलते हैं रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, दूसरों को सुख करने में ही सही सुख है, आनंद है। एक तरफ बोलते हैं कि आप अपने शब्दों से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाए, और एक तरफ आप बोलते हैं कि जो आप नेचुरल हो, बाबा बोलते थे बी नेचुरल, जैसे हो आप वैसे रहो। जो आप नहीं वो दिखाने की कोशिश करना मतलब ढोंग हो गया। किसी को पसंद नहीं ऐसी बात नहीं करो, और यहाँ बोलते हैं जो मन में आया वो बोल देना है। तो इसका तालमेल जमा करके कुल मिला के
एक समीकरण सॉल्यूशन आपको बना के वो हिसाब से चलना है। बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए तो वापस वही सेंटेंस, द सैटेलिटीज ऑफ द पाथ आर फाइनर देन अ हेयर, कि जो शेरियार जी बोलते थे कि भगवान का दस्तूर जो है बाल से भी सूक्ष्म रहता है। बहुत ध्यान से रहना पड़ता है इस पथ पर। थोड़ी सी भी जो ढोंग है वो आपको पथभ्रष्ट कर देगा। एक बड़ी लहर आएगी और आपको पूरा पथ से बाहर कर देगा। तो ढोंग कितना खतरनाक है ये हम समझ सकते हैं। इट इज योर फॉल्स सेल्फ दैट कीप्स यू अवे from your true self by every trick it knows। जो हमारा गलत भाषमय अहम है वो हमें अपने आप से, सत्य स्वयं से, स्वयं के सत्य से दूर रखता है। जितनी भी उनको ट्रिक्स मालूम है, जितनी भी खूबियां मालूम है, वो खूबियां यूज करके हो सके उतना वो जो हमारा मूल रूप है उससे हमें दूर रखता है। हमारा झूठा अहंकार, फॉल्स सेल्फ। इन द गाइज ऑफ ऑनेस्टी दिस सेल्फ इवन डिसीव्स इटसेल्फ। और ईमानदारी के बहाने, ईमानदारी के भेष में ये जो अहम है वो खुद को भी फंसाता है। वो दुनिया को नहीं तो अपने आप को भी वो फंसाता है, डिसीव्स, फंसाता है। For instance, your self claims I love Baba। उदाहरण के लिए बाबा बोलते हैं कि आप कहते हैं मैं बाबा से प्रेम करता हूं या करती हूं। In the fact is, if you really loved Baba, you would not be your false self making the self-asserting statement। यदि आप सचमुच में बाबा से प्रेम करते तो इस प्रकार का आप ये स्टेटमेंट, उद्घोषणा भी नहीं करते थे। आप इस हालत में थे, रहते ही नहीं थे। आप जैसा प्रेम करना चाहिए बाबा से, सचमुच में वास्तव में यदि आप बाबा से प्रेम करते तो इस प्रकार का स्टेटमेंट भी आप नहीं करते थे, इस प्रकार की उसका कंफर्मेशन भी नहीं करते थे। द सेल्फ इंस्टेड ऑफ बीइंग एफेस्ड, मतलब मिट जाना, the self instead of being effaced in love believes and asserts I love Baba। तो ये जो अहम है, झूठा अहम है, भासमय अहम है, ये क्या करता है, अपने आप को प्रेम में मिटा देने के बदले क्या कहता है कि कहता है मैं बाबा से प्रेम करता हूँ। Isn't that self deception? इस प्रकार से कहना कि मैं बाबा से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, या आत्मवंचना नहीं है क्या? अपने आप को फंसाना नहीं है क्या? गलत तरह से हम अपने आप को ही समझते और प्रेजेंट नहीं कर रहे क्या? हाउ विल यू गेट रीड ऑफ दिस फॉल्स सेल्फ? अच्छा, इसके पहले वो हिंदी का ट्रांसलेशन मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा, ये 2 पैराग्राफ हम हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं। किसी को पूछना है तो बीच में पूछ सकते हैं। हाँ, 1 मिनट, क्योंकि सब कहते हैं कि खाली एक ने बोलना बाकी लोगों ने सुनना, तो ये ठीक नहीं बोलते। सबको बोलने का हक है और बोलने को मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं, उनके सवाल से हमें हमारे सवाल के जवाब मिलते हैं। तो इसलिए हम ये, हाँ, पूर्ण ईमानदारी, सॉरी। परमात्मा सत्य की खोज करने में मनुष्य के लिए पूर्ण ईमानदारी नितांत आवश्यकता है। आध्यात्मिक मार्ग की सूक्ष्मताएं बाल से अधिक सूक्ष्म होती है। लेश मात्र ढोंग एक लहर बन जाता है जो मनुष्य को आध्यात्मिक पथ से बहा ले जाती है। यह तुम्हारा झूठमयपन है जो अपने को ज्ञात प्रत्येक छल से तुम्हें तुम्हारे असली मैपन या आत्मा से दूर रखता है। ईमानदारी के वेश में यह झूठा मैपन
खुद अपने को भी धोखा देता है। डिसीव, फंसाने से यहाँ बहुत सुंदर शब्द भाऊजी ने यूज किया है। यह अपने आप को धोखा देता है, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हारा मैंपन झूठी खुदी घोषित करता है मैं बाबा से प्रेम करता हूँ। वास्तविकता यह है कि यदि तुम सचमुच बाबा से प्रेम करते होते तो तुम आत्म प्रतिपादनकारी बयान करने वाला अपना मिथ्या मैंपन न होते। वह झूठा मैंपन बाबा के प्रेम में लोप होने के बजाय, मतलब मिट जाने के बजाय विश्वास करता है और दृढ़ता पूर्वक कहता है मैं बाबा से प्रेम करता हूँ। क्या यह आत्मवंचना नहीं है? आगे, हाउ विल यू गेट रिड ऑफ दिस फॉल्स सेल्फ? ये जो झूठा अहम है, इससे या खुदी है, इससे आप छुटकारा तुम कैसे पाओगे? बाबा को पता है ये बड़ी बात है। हाउ विल यू गिव अप दिस शैडोई अहमनेस? ये जो भासमय मैंपन है, उसे तुम कैसे छोड़ दोगे? एंड गेट एस्टैब्लिश्ड इन द आई अलोन एम और गॉड अलोन इज स्टेट। तो ये जो झूठा मैंपन है, भासमयपन है, इससे छुटकारा पा करके जो सही है, वास्तव है कि मैं ही केवल हूँ, ईश्वर केवल है, केवल ईश्वर है, गॉड अलोन एग्जिस्ट। इस अवस्था में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाओगे? हाफिज हैज गिवन द आंसर। यहां मैं थोड़ा इसलिए अटक गई थी कि ये जो है आई अलोन एग्जिस्ट, केवल मैं ही हूं, मतलब जब हम ईश्वर को देखने के बाद उससे एक हो जाते हैं, जब हमें अनुभव होता है कि मैं ही ईश्वर हूं, तब हम हर जगह चराचर में हम देखते हैं कि हर किसी वस्तु में वो हम है और सब कुछ हम में है। तो एक बाबा प्रेमी है, बहुत सुंदर है, वो इतना सेवा देती है। प्लीज डोंट टेक इट एज अ डाइवर्शन। कभी कभी क्या होता है, कोई एक विचार मन बोला ना, विचार मन में आता है तो वो बोले बिना आगे वो कंसंट्रेशन फ्लो होता नहीं है। तो ये जो उसने मुझे 2 दिन पहले ही अपना अनुभव बताया, बहुत सेवा करती है। यहाँ तक कि एक जगह है, उसने मना किया अपना नाम या सेंटर का नाम बताने के लिए, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, पर केवल अनुभव उसका बता रही हूँ कि कितना सुंदर अनुभव बाबा ने उसे स्वप्न के माध्यम से दिया। उसे स्वप्न में यही अनुभव हुआ कि शी अलोन एग्जिस्ट। एक जो ऐसा उसके मराठी में वावटळ बोलते हैं, छोटा तूफान जो रहता है ना, वो मराठी में वावटळ बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, I'm सॉरी नेहा जी यहाँ है। छोटा तूफान होता है, ऐसे ऐसा घूमता है, तो ऐसे उसमें वो फंसी है और फिर वो देखती है ऊंचे ऊंचे देखे आकाश उसको दिख रहा है नजदीक। अच्छा, थैंक यू। तो ये झंझावात में वो ऐसा गोल गोल घूम रही, उसको बड़ा आनंद आ रहा है और देख रही है कि उसके अलावा कोई भी वहां नहीं है, केवल वही है पूरी सृष्टि मात्रा में, और कहीं भी सारे में छाई हुई है और कोई भी नहीं। इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से है। उसने बहुत सुंदर बताया। सॉरी, परहैप्स मैं इतना उसी के शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने वो अनुभव किया स्वप्न में। अब पूरी दिन उसने मौन का दिन भी सेंटर में काम किया, और इतना ही नहीं है, पर मतलब वो दिल की बात समझ जाते हैं हम लोग को, वेव्स आ जाती है। अपना सेंटर का टॉयलेट तक वो क्लीन करती है, बाकी क्लीनिंग तो करती है। तो उस महिला को पूरा दिन उसने वहाँ पर भी सेवा दी कि सेंटर में भी बैठी रहे। उसको उसी दिन, मौन के दिन रात को ये स्वप्न उसको आया। तो समहाउ उसकी परमिशन नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं और इसमें अधिक नहीं बोल पा रही हूँ, पर बड़ा सुंदर स्वप्न उसको आया। तो ये मैं ही केवल हूँ, ऐसा ईश्वरत्व पाने के पश्चात ये अनुभव, उसकी एक झलक उसने पाई। ये बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो ये जो मैं ही केवल हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही केवल हूँ, गॉड अलोन एग्जिस्ट, इस अवस्था में बाबा कहते हैं आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाओगे?
अपनी झूठी खुदी से कैसे आप छुटकारा पाओगे? हाफिज हैज गिवन द आंसर। फिर वो वसल छे खनी कही, रेजा दे दुस्त तलब ओ लवा। यहाँ हाफिज का कोट किया है, बाबा के पसंदीदा ये सदगुरु है हाफिज, और इनकी कई सारी रचनाएं हैं। ओ लवा, सेपरेशन एंड यूनियन आर नन ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हैं ये प्रेमी कि पृथकत्व या मिलन ये इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इस नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इससे। Seek only to resign yourself to the will of the beloved। इसके बारे में सोचो मत, विचार मत करो कि कब मेरा मिलन ईश्वर से होगा या मैं परमात्मा से अलग हूँ, ये सब ध्यान मत करो। तुम्हारा काम इतना ही है कि जो तुम्हारा प्रियतम है उसकी जो इच्छा है उसी सर आंखों पे रखो, उसके आज्ञाओं का 100% पालन करो। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तुम इस झूठे मैंपन खुदी से कैसे छुटकारा पाओगे? तुम कैसे इस छाया रूपी मैंपन को त्यागोगे और एक में मैं ही हूँ, केवल मैं ही और केवल मैं ही हूँ या एक में ईश्वर है अवस्था में आबाद होगे? हाफिज ने इसका जवाब दिया है, फिराक और वस्ल चे खाही रास्ता ये दूस्त तलब। ए प्रेमी, पृथकता और ऐक्यता से तेरा कोई सरोकार नहीं है। तू अपने को केवल प्रियतम की मर्जी पर छोड़ने की चाह कर, सरेंडर योरसेल्फ, उसके ऊपर छोड़ दे सब कुछ। इवन द क्रेविंग फॉर यूनियन विद द बिलीवर्ड क्रिएट्स बाइंडिंग्स। हमने पिछले बार देखा था इसी किताब में, ये लेक्चर था प्रेम की अवस्थाएं। तो प्रेम की अवस्थाएं में कैसा था कि पहले लस्ट खत्म होता है, वासनाएं खत्म होती है, तब सही प्रेम पैदा होता है। जब प्रेम पैदा होता है तो प्रियतम से बिछड़ने की विरह में वो आग में जलता है और कब उससे मिलन होगा इसकी आस लगा के रखता है। आगे वो आस भी खत्म हो जाती है, वो अगली स्टेज अवस्था, ये अवस्था पार करके अगली अवस्था में जाता है। तब वो कहता है कि प्रियतम जैसी तेरी मर्जी। उसके आगे वो उसके आज्ञाओं का 100% पालन करता है और उसके भी आगे जा करके फिर वो अपने आप को पूर्ण समर्पण प्रियतम को हवाले पूरा सौंप देता है। तब जाके वो स्वयं प्रियतम बन जाता है, उनका मिलन होता है। ऐसी प्रेम की अवस्थाएं बहुत सुंदरता से उस लेक्चर में बताई थी इसी किताब में। तो यहाँ पर वही इसका जिक्र किया है। इवन द क्रेविंग फॉर यूनियन विद द बिलीवर्ड क्रिएट्स बाइंडिंग। प्रियतम से मिलने की आस रखने से भी कर्म के बंधन तैयार होते हैं। भले वो कर्म का बंधन जो है, जो बाबा कहते हैं कि हर कर्म से हमारे संस्कार बढ़ते हैं, वो एक चेन के रूप में होता है, साखली के रूप में होता है। ये भरे गोल्डन चेन होगी लेकिन बंधन निर्माण होते हैं उससे भी। क्यों? क्योंकि आस है, इच्छा है। जहां इच्छा है वहां कर्म का बंधन है। इसीलिए बाबा बोलते हैं इच्छा विरहित बनो। Therefore, do not bother about separation or union। क्योंकि यह आस रखने से भी कर्म का बंधन होता है। इसीलिए या आप पृथकत्व है या उससे कब मिलन होगा इसके बारे में भी कोई विचार मत रखो, चिंता मत करो। जस्ट लव एंड लव ऑल द मोर। केवल प्रेम करो और प्रेम करो। देन एज यू लव मोर एंड मोर you are able to resign yourself and your path to the perfect master who is the way। जितना आप अधिक प्रेम करोगे तब आप अपने सद्गुरु और उसके राह में अपने आप को समर्पित कर पाओगे। और वह सद्गुरु जो आपका रास्ता है, and you undergo a gradual change and your ego asserts itself less and less। जैसे आप इस प्रकार से अधिक अधिक प्रेम करोगे तब आप
पाओगे कि आप अपने आप को अधिक समर्पण कर पा रहे हैं। जो आपका सद्गुरु है, जो स्वयं रास्ता है, आपका रास्ता आपका सद्गुरु है, और धीरे धीरे आप में बदलाव आएगा और आपका जो अहम है या खुदी है, अलगत्व है, ये झूठा मैंपन है, वो कम कम होते जाएगा। यहाँ बाबा ने इतना सुंदर उसको वर्ड यूज किया है, एंड योर ईगो एसेट्स मध्ये मतलब हक जमाना, मतलब उसके कई अर्थ है, अभिव्यक्त होना, दिखाना, डटे रहना, पर मुझे ये हक जमाना बड़ा अच्छा लगा। ये जो झूठी खुदी है, झूठा अहम है, झूठा मैंपन है या खुदी है, ये हमेशा हम पर हक जताती है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही फलाना हूँ, मैं हूँ। तो जैसे आप अधिकाधिक प्रेम करोगे, वैसे वैसे ये जो सद्गुरु के बताए रास्ते पर, और जहाँ सद्गुरु ही स्वयं अपना रास्ता है, उस पर आप अपने आप को अधिक समर्पित करते जाओगे, और ये आपकी खुदी जो है, आपका झूठा मैंपन है, वो धीरे धीरे अपना आपके ऊपर कम हक जमाता जाएगा, या आपका झूठा मैंपन या खुदी कम होती जाएगी, कम अभिव्यक्त होगी, कम दिखाई दे पड़ेगी। देन whatever the perfect master tells you to do, you are able to carry out. जब तक आप पूरा प्रेम नहीं करते, जब तक पूरा समर्पण नहीं करते, तब तक पूरी आज्ञाकारिता आना मुश्किल है। बाबा ने पहले ही कहा कि फर्स्ट स्टेप आज्ञा का प्रेम, फिर आज्ञाकारिता, फिर समर्पण है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी, जब धीरे धीरे आपका झूठा मैंपन कम होते जाएगा, तभी आप जो आपका सद्गुरु बताता है, आपको करने को लिए बोलता है, वो करने के लायक आप बनोगे। यू आर एबल टू कैरी आउट। इन द बिगिनिंग द माइंड क्रम्बल्स। ये मन है ना, बड़ा चंचल है। शुरू में ये अपना असंतोष प्रकट करेगा, खलबल करेगा। वाई शुड आई ओबे समवन? मैं क्यों किसी की आज्ञा का पालन करूं? बाबा ने कहा कुछ आज्ञाएं दी है, क्या आज्ञाएं दी है, कैसा पालन करूं? बट हाफिज कंसोल्स द माइंड बाय सेइंग, परंतु हाफिज ये मन की सांत्वना करता है ये कहकर कि ओ माइंड, दिस बॉन्डेज टू द मास्टर अलोन, this bondage to the master alone can give eternal freedom. ये जो अपने सद्गुरु के बंधन है, सद्गुरु से बंधन है, यही केवल आपको शाश्वत स्वातंत्र्य देगा। आप ऐसा मत कहो कि मुझे स्वतंत्रता से कुछ कहना है, लेकिन ये पगले, ये तेरा जो गुरु कह रहा है, तेरा सद्गुरु कह रहा है, उसे बंधे रहना, या उसके बंधन में रहने से ही तुझे शाश्वत स्वतंत्रता का अनुभव होगा। इसको इसमें से पढ़ते हैं। प्रियतम परमात्मा से एक होने की लालसा भी बंधन, मतलब कर्म का बंधन, संस्कारों का बंधन पैदा करती है। इसलिए पृथकता या ऐक्यता की चिंता मत करो, बस प्रेम करो और अधिकाधिक प्रेम करो। तब जैसे जैसे तुम अधिकाधिक प्रेम करते हो, तुम अपने को और अपने पथ को सद्गुरु के प्रति, जो कि मतलब सद्गुरु मार्ग है, समर्पित करने में समर्थ होते हो, और तुम में क्रमशः परिवर्तन होता है, और तुम्हारा अहम अपने आप को कम और कम व्यक्त करता है। यहाँ एक और बात ध्यान से देखना चाहिए कि ये तुम्हारा अहम, यहाँ बाबा ने अहम कम होता है नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि यह अहम अपने आप को कम और कम अभिव्यक्त करता है। तब सद्गुरु तुम्हें जो कुछ भी करने की आज्ञा देता है, उसे करने में तुम समर्थ होते हो। प्रारंभ में मन असंतोष प्रकट करता है, मैं क्यों किसी की आज्ञा मानूं? परंतु हाफिज यह कहकर मन को सांत्वना देता है, ऐ मन, सद्गुरु के प्रति केवल यह बंधन ही शाश्वत स्वतंत्रता दे सकता है।
बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पढ़ते रहना, फिर पढ़ते रहना, अपने आप आपको धीरे धीरे उसमें उसका जो रसास्वाद है, उसमें जो आनंद भरा है, आपको ही चौथी पांचवी बार पढ़ते जाओगे, जबरदस्ती नहीं, खुशी से, तब आपको अपने आप ही उसमें से और कोई मतलब और उसकी सुंदरता एक एक आपके सामने आते जाएगी। The chosen ones of the perfect master obey him implicitly. सदगुरु के जो विरले थोड़े चुने हुए लोग होते हैं, उसे 100% वही लोग सदगुरु की आज्ञा का 100% पालन करते हैं, पूर्ण पालन करते हैं। He who becomes the perfect slave becomes a perfect master। कितना सुंदर वाक्य है, लिख के रखो, इतना बड़ा बोल्ड में दीवार पे लिख के रखो। He who becomes the perfect slave becomes a perfect master। प्रेमी के तुम दास बाबा, लेकिन वो अलग है। जब आप पूर्ण उसके परफेक्ट मास्टर और सदगुरु के पैर की धूल बनोगे, जब आप सदगुरु के परिपूर्ण गुलाम बनोगे, तभी आप स्वयं परिपूर्ण या परफेक्ट मास्टर या सदगुरु बनोगे। ये बोलते ही पहला नाम सामने आया एरेज काका का। हालांकि एरेज काका ने बाबा ने कुछ कहा नहीं उनके बारे में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो परिपूर्ण दास बनेगा वही परिपूर्ण मास्टर बनेगा, परिपूर्ण गुरु बनेगा, परफेक्ट मास्टर बनेगा, सदगुरु बनेगा। सदगुरु के चुने हुए जन उसकी आज्ञा पूर्ण रूप से मानते हैं। जो पूर्ण दास बन जाता है वही पूर्ण स्वामी इनटू ब्रैकेट सदगुरु बनता है। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट ऑनेस्टी लेक्चर बाबा ने कंक्लूड किया है। बड़ा सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। हमको एक ही इसके से ध्यान रखना है कि थोड़ी भी धोखा अपने आप को नहीं देना, ढोंग करना नहीं है, परिपूर्ण पूर्ण ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी तभी होती है जब वो परिपूर्ण होती है। उसमें थोड़ी भी एक बाल से भी अति सूक्ष्म अणु मात्र भी बेईमानी रहेगी तो ये ईमानदारी नहीं रहेगी, बेईमानी रहेगी। इसलिए अपने पथ पर ईमानदार रहो, कोई ढोंग नहीं करना है। और जब धीरे धीरे इतना प्रेम करते जाओगे तब अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करने का अपने आप में आ जाएगा। आप जब उसके परिपूर्ण दास बनोगे तभी आप सदगुरु बनोगे। बहुत सुंदर है। आप सभी ने इसका रसास्वाद लिया होगा ऐसा समझ के हम आगे का लेक्चर 8 नंबर का जो करीब करीब इसी लाइन पे है उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके पश्चात हम क्वेश्चन आंसर कुछ लेना है तो ले लेंगे। बिकम फुटलेस एंड हेडलेस, मतलब बिना सर के और बिना पैर के बनो। हेडिंग ही इतना समझ में आ जाता है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है। यदि कुछ आज्ञा बाबा देती है, बाबा देते हैं, सदगुरु देता है, कोई भी देता है तो उसका 100% पालन हमें करना है। उसमें हमारा दिमाग बीच में नहीं लाना है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। बाबा कहते हैं 2 प्रकार के अनुभव होते हैं, रियल एंड इमिटेशन, असली और नकली। आजकल है ना इमिटेटेड ज्वेलरी रहती है पता ही नहीं चलता है कि गोल्ड सोने की जो गहना कौन सा है और नकली असली गहना कौन सा है और नकली कौन सा है। वही बाबा ने आगे कहा है, जस्ट एज इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश एन इमिटेशन फ्रॉम अ रियल पर्ल, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इमिटेशन एंड अ रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बहुत महत्वपूर्ण कहा है बाबा ने। बाबा कहते हैं कि जैसे असली मोती और नकली मोती में पहचान करना बहुत मुश्किल है, उतना ही कठिन है कि जो अनुभव आपको आता है, जो आध्यात्मिक अनुभव आता है वो असली है कि नकली है, ये समझना और उसमें फर्क करना कठिन होता है। When finally the real experience is gained, worldly things and circumstances cannot affect। तो किसे सच्ची या असली आध्यात्मिक अनुभव कहा जाता है? अंत में जब असली
अनुभव आपको आएगा, खरा अनुभव आप प्राप्त करोगे, तब ये दुनियादारी, उसका सब बाकी जो गतिविधियां है, जो आजू बाजू का वातावरण है, सर्कमस्टेंसेस है, या कोई भी चीज है, इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी चीज आप पर कोई असर नहीं करेगी। Once gained, the real experience is never lost. एक बार आपने प्राप्त करने के पश्चात खरा या असली आध्यात्मिक अनुभव कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो एवर होता है, सदा के लिए होता है। अभी कमाया अभी गया, वो उस अनुभव को हम असली आध्यात्मिक अनुभव नहीं कह सकते। इट इज परमानेंट। जो आध्यात्मिक अनुभव होता है उसका वो कायम रहता है। जो हम ये दुनिया के संसार के अनुभव लेते हैं वो परमानेंट रहते, कायम रहते नहीं है। कुछ भी दुख है, सुख है, मान है, अपमान है, और टेम्पररी होता है। परमानेंट कुछ भी नहीं है, ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है, ना। या आप सपोज एक उदाहरण के तौर पे आपने नया कपड़ा खरीदा, आपको अच्छा लगा, कितना दिन अच्छा लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 4 साल समझो। कभी ना कभी वो कपड़ा और उसका आनंद आपका कम होगा, आपका मन नहीं भरता है, फिर आप दूसरा कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहता है, नहीं रहता है। ये वर्ल्डली संसार का जो अनुभव है परमानेंट नहीं रहता है। टू गेट दिस एक्सपीरियंस, जो स्पिरिचुअल अनुभव है वो परमानेंट है। टू गेट दिस एक्सपीरियंस, हाफिज हैज सेड, बिकम फुटलेस एंड हेडलेस। ये जो खरा असली आध्यात्मिक अनुभव है उसे प्राप्त करने के लिए हाफिज कहते हैं आपको बिना सर के और बिना पैर के बनना चाहिए। मतलब केवल सदगुरु की आज्ञा पर ही हमें चलना चाहिए, कुछ भी उसमें सोचना नहीं चाहिए। What is meant by becoming footless and headless? अब ये बिना सर और पैर के चलो, इसका अर्थ क्या है? It means implicitly obeying the perfect master. जो परफेक्ट मास्टर है, सदगुरु है, उसकी आज्ञाओं का 100%, मुझे इम्प्लिसिट के लिए यही शब्द बहुत अच्छा लगता है, पूर्ण पालन करो। उसकी आज्ञाओं का 100% पालन करो, पूर्ण पालन करो, बिना सोचे सचे, जैसे वैसे, शब्दशः अक्षरशः पालन करो। फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स लिटरली, उनकी जो आज्ञा होती वो शब्दशः उनका, अक्षरशः उनका पालन करो, ऐसे कि वैसा, थोड़ा भी उसमें ये नहीं करना है। एंड नॉट यूजिंग योर हेड टू एनालाइज देयर सिग्निफिकेंस। जो सदगुरु आपको आज्ञा देता है उसमें उनकी छानबीन या विश्लेषण करना नहीं है, या ये महत्वपूर्ण है कि नहीं, ऐसी आज्ञा क्यों दी, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या होगा, ये सब आपके सर को चलाना नहीं, बल्कि जो भी आज्ञा है, जिस प्रकार की भी है, उसका वैसे के वैसे पालन करो। इसमें मुझे तुरंत याद आई, अभी बोलते बोलते, वो आज्ञा है एरेज काका की शादी बाबा ने करवाई। क्या नाम उसका, अरे वो छोटी और बड़ी क्या बोलते, अभी नाम मैं भूल गई, आप में से किसी को नाम होगा याद, बता देना। एनीवे आई एम सॉरी, खुर्शीद, हाँ, छोटी खुर्शीद, बड़ी खुर्शीद, वो सॉरी, एंड थैंक यू गांगड़े सर। तो खुर्शीद से बाबा ने शादी करवाई, उन लोगों ने की भी बाबा के सामने, एक दूसरे के गले में हाथ डाल। अब जो मैंने बचपन में सुनी वो मैं कहानी बताऊंगी। अब अलग अलग किताबों में ये कहानी अलग अलग घूम के आई, उसको मैं यहाँ नहीं बयान करूंगी। तो ऐसे शादी कराई और ऐसे बाबा ने बोला अभी से तुम दोनों भाई बहन के जैसे रहना है। अब कोई सोचेगा फिर शादी क्यों कराई, अब करनी थी तो भाई। अब आगे मैंने ये भी सुना कि बाद में एरेज के पिताजी को बाबा ने कहा कि खुर्शीद की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसको तुम संभालना है और उसका खर्चा करना है, उसको वहां घर पर रखना है कुछ काल के लिए, ऐसा कुछ था। पर मेरे कहने बात इम्पोर्टेंट इसकी है कि ऐसे शादी करके तुरंत बाबा ने उनको बोला है कि आप अभी से भाई बहन जैसे रहना। तो इसका आज्ञा पालन इसके के इसके इसमें क्यों कराया? अब उनके क्या पिछले कर्मों के बंधन को निपटाने के, ये सब दिमाग लड़ाना ही है। और वो दोनों भी ऐसे थे, बाबा के इतने करीबी और पूरे डेडिकेटेड थे, खुर्शीद भी और एरेज काका। उन्होंने उसका 100% उम्र भर पालन किया।
तो ये होता है कि जो आज्ञा ये सदगुरु देता है, हमने पहले भी एक किताब में देखा था कि उसका सदगुरु, द वेज ऑफ सदगुरु, कि सदगुरु जो मराठी में था शायद, कि सदगुरु के रास्ते निरला विरला अलग होते हैं। आप उनको सोचने का प्रयत्न ही मत करो। जो हम बोलते खुदा की बातें खुदा ही जाने, तो उसका स्पष्टीकरण बाबा ने किया कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हमको वो आज्ञा उनकी बातें विचित्र लग सकती है, लेकिन वो वैसी नहीं रह सकती। वो ऐसी आज्ञाएं क्यों देते हैं सदगुरु? क्योंकि जैसे हमारा बचपन, हमारा 20 साल पहले का, 5 साल पहले से हमको यादें आती है। बाबा का दर्शन मेराजाद में लिया, वो भी याद आता है, इतनी छोटे थे। ये सब जैसा हमें अब याद आता है, हमारे जीवन का पिछला, हमें हमारे पहले जन्म का कुछ भी नहीं याद आता है। लेकिन जो सदगुरु होता है वो आपके यानी कि शिष्य के पिछले सारे जन्म और सब कुछ वो देख सकता है, और उसे मालूम होता है, पता होता है कि आपके कर्म के बंधन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस तरह से आपको करना चाहिए। आपकी कमियां भी उसे मालूम होती है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी उसे पता होते हैं, किस तरह से आध्यात्म पथ पर आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आपके कर्म के बंधन कैसे है, ये सब आपके सारे जन्म वो देखता है और उसको पता होते हैं, केवल आपके नहीं, सभी सृष्टि के। और इसीलिए जो हमारे बाह्य दिखावे पर ये दुनियादारी को वो लगता है कि अजीब आज्ञाएं देते हैं, लेकिन वो अजीब नहीं होती है। उस व्यक्ति का भूत भविष्य सब वो जानता है, इसलिए वो आज्ञाएं देती है। इसलिए जब हाफिज कहता है कि अपना दिमाग लड़ा के उसका विश्लेषण मत करो, उसके आज्ञाओं की छानबीन मत करो, वो सही है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बिना सोचे आप उनका शब्दशः पालन करो। Doing only what he wants you to do. वो जो चाहता है वही केवल आपको करना है। Your feet moving at his command. आपके पैर उसके आज्ञा पर थिरकने चाहिए, चलने चाहिए। केवल वो जो कहता है, आपका सदगुरु, आपका परफेक्ट मास्टर जो कहता है, केवल वही और वैसा ही करना है। वो जो आज्ञाएं देता है उसकी आज्ञाओं पर ही आपके कदम चलने चाहिए। एंड योर लाइफ बीइंग लिव्ड इन द वे ऑफ हिज लव, और उसके प्रेम में ही आपका जीवन जीना चाहिए। योर लाइफ बीइंग लिव्ड इन द वे ऑफ हिज लव, उसके प्रेम के मार्ग में ही आपका जीवन बिताना चाहिए। बहुत सुंदर है, इतना सा छोटा है बट इतना इम्पोर्टेंट है। इसका अभी हम ट्रांसलेशन भाऊ जी ने किया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। बिना सिर पैर के बनो, सिर और पैर के बनो। अनुभव 2 प्रकार का होता है, असली और नकली। जिस प्रकार नकली मोती और असली मोती में पहचान करना कठिन है, उसी प्रकार दिखावटी आध्यात्मिक अनुभव और यथार्थ आध्यात्मिक अनुभव के बीच भेद जानना कठिन है। जब अंत में यथार्थ अनुभव प्राप्त हो जाता है, तब दुनियावी चीजें और परिस्थितियां तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। एक बार यथार्थ अनुभव या असली या सत्य वास्तविक अनुभव प्राप्त हो जाने पर, यथार्थ के बदले भी यहाँ पर वास्तविक, असली, खरा या सत्य अनुभव प्राप्त हो जाने पर वह कभी नहीं खोता, वह स्थायी होता है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हाफिज ने कहा है, बिना सिर और पैर के बनो। बिना सिर पैर के होने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना, और उसकी यहाँ सार्थकता बोला है, लेकिन छानबीन, विश्लेषण या महत्व या महत्ता, इसका निरूपण करने में अक्षरशः पालन करना, और उसकी सार्थकता या महत्ता या मतलब या उसका अर्थ जो आज्ञाएं दी है, उसका महत्ता या सार्थकता, इसकी छानबीन या विश्लेषण या निरूपण करने में अपना दिमाग न लगाना, केवल वही करना जो वह चाहता है कि तुम करो। तुम्हारे कदम
उसकी आज्ञा पर चले और तुम्हारा जीवन उसके प्रेम के मार्ग में व्यतीत हो। ये था बिकम फुटलेस एंड हेडलेस। किसी का कुछ कहना है, पूछना है? नेहा जी, गांगड़े सर, जय बाबा। ये परफेक्ट था। ये कौन? नेहा जी ना। थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा, देशपांडे बाबू बोलिए। फुटलेस आणि हेडलेसचे हाँ, आता जैसा अभी हमने देखा, देशपांडे वो बोल रहे हैं कि इसका कोई उदाहरण दे दो, तो मैंने ये कहते हुए बीच में लेक्चर में ही बता दिया, जैसा कि एरेज काका ने उनकी आज्ञा का पालन किया। एरेज और खुर्शीद की शादी करा दी और तभी से बाबा ने तुरंत शादी के बाद वहीं पे बाबा के सामने शादी, मतलब धूमधाम ऐसा कुछ नहीं मेरे ख्याल से, एक दूसरे को माला पहना के, और तभी बाबा ने चुटकी बजा के बोला कि थैंक यू गांधी सर, अभी से आप दोनों भाई बहन। तो वहां उन्होंने अपना दिमाग नहीं लड़ाया, क्यों शादी कराया बाबा, फिर ऐसा बहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हाँ, बताती हूँ, एक मिनट। थैंक यू नेहा जी। और देशपांडे भाऊ, नेहा जी जब आपने बताया उससे मुझे और एक घटना याद आई, तो अनुभव बताया देशपांडे भाऊ ने। तो जैसा सभी लोगों को पता है, मैंने काफी बार पहले शायद दूसरे फोरम में बताया था कि मेरे पिताजी बहुत होशियार हैं। मेरे पिताजी करके मैं नहीं कह रही हूँ, इज वेरी टैलेंटेड। कभी उन्होंने जो किसानों का खेती जाता है डैम वगैरह में, तो उसमें जो उनका फिक्सेशन बहुत कम मिलता था, तो उन्होंने जो फॉर्मूला सेट किया है, आज भी गवर्नमेंट उसी फॉर्मूले से पेमेंट कर देती है, कि उन्होंने एक केस जीता था और कई सारे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब वो वकील थे, पैसे की मारामारी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी जज बनते हैं। जज बनने के लिए पुणे जा रहे थे, बाबा के दर्शन के लिए गए, और बाबा ने उनको आदेश दिया कि पाथरडी छोड़ना नहीं। उसी कदम वो पाथरडी वापस गए, वो पुणे भी नहीं गए, उन्होंने इंटरव्यू तक नहीं दिया, उन्होंने कुछ बाबा से पूछा भी नहीं, और बताया। और आज के दिन तक, अब जब उनका फिजिकल हालत खराब है और इसलिए उनको शिफ्ट होना पड़ा बड़ी बहन के पास, क्योंकि उस समय में मेरा पोस्टिंग अहमदाबाद था, और मम्मी का पैरालिसिस हो गया। ऐसा हालत में फिर बहन उनको वो तो डिफेंस में थी, वो छुट्टी नहीं ले सकती थी, तो वो उनको अपने घर पुणे लेके गई। लेकिन आज के दिन तक वो कोस रहे अपने आप को कि मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया, मेहर मर्जी छोड़ने का, पाथरडी छोड़ने का। तो हमने बहुत समझाया कि बाबा उस समय जो कहना चाह रहे थे वो हो गया। आज की तारीख में हालत यह है कि उस एरिया का ऐसा कोई नहीं है कि जिसने बाबा का प्रसाद लिया नहीं और बाबा का नाम सुना नहीं है। आज भी उस एरिया के लोग जो है, कहीं कहीं अभी जो हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर है, ये बच्चा था 4-5 5वीं में, पूरी रात बाबा के भजन जागा, हर 25 फरवरी में आता था, प्रसाद लेता था। आप भी मेहर बाबा का नाम बोलो, जय बाबा किए बिना रुकेंगे नहीं। आपको कहने की बात यह है कि एक और मुझे पता था, गांगड़े सर शायद, और कोई ऐसे कई है ऐसे फुटलेस, मतलब कोई उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, जो पैर भी उन्होंने वहां पर। और दूसरा फुटलेस का आपको बताऊं, और एक भाऊजी का मुझे याद आया कि भाऊजी को उन्होंने डाक खाने में भेजा था कि वो पत्र आया क्या, कितना बार भेजा, आया क्या, वो तार कुछ आने का था और पत्र कुछ आने का था। देखो, डिटेल्स में थोड़ा बहुत कम इधर उधर हो सकता है, वो महत्वपूर्ण नहीं, बात का सारांश महत्वपूर्ण है। जैसे मनीमाई कहती थी कि देखो ईयर ये तो आगे पीछे हो सकता है, जो बात जानना है वो महत्वपूर्ण है। कि भाऊजी हो या एरेच हो, जो भी है, तो बाबा ने तार आया कि नहीं पूछने के लिए कम से कम 14 बार या 21 बार उनको भेजा।
अभी का अभी जाओ। और वैसे वो गए, उन्होंने बाबा की आज्ञा पे अपने कदम चलाए। अपना दिमाग भले उनके मन में आता होगा कि क्या बाबा ये कह रहे हैं, भले पोस्ट मास्टर ने सोचा कि ये क्या पागल आदमी हो गया क्या, लेकिन बिना उसकी परवाह किए इतना बार उसी समय में बाबा ने उनको तारा आया क्या देखने के लिए भेजा। ये एक और उदाहरण है। गांगड़े सर और भी उदाहरण दे सकते, एक्सपीरियंसेस ऐसे उनको याद रहता है, फटाफट वो दे सकते हैं। लेकिन देशपांडे भाऊ को कुछ और कहना है क्या? जय बाबा। देशपांडे भाऊ बोला, हिंदी में कहना प्लीज सबके लिए। हम्म। ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ समझ गए। थैंक यू। देशपांडे भाऊ का कहना ये था कि जो हमने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव के बारे में असली अनुभव और नकली अनुभव बताया, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि असली अनुभव का कोई उदाहरण दे या कोई बाबा प्रेमी। देखो, इसके बारे में एक लेक्चर हमने मेहर बाबांचे आध्यात्म पर लेख और संदेश जो डिस्कोर्सेस में भी है, इसके ऊपर पूरा एक प्रकरण है कि जो ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं उसके बारे में बहुत सुंदरता से बाबा ने वहां समझाया है कि ऐसे अनुभव आते हैं, लेकिन इनको दुर्लक्ष्य करना इन अनुभवों का जरूरी होता है, तभी ये दिए जाते हैं। या तो आपको एक आध्यात्मिक पुश देना है, आगे बढ़ाना है, या आपको आध्यात्मिक पद बहुत ही अभी रुक्ष लगने लगा और आप आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आपको बढ़ावा देने के लिए या किसी भी चीज के लिए ऐसे अनुभव दिए जाते हैं और उससे आपका आध्यात्मिक फायदा होता है। तो इसलिए इन अनुभवों को दुर्लक्षित भी नहीं करना, परंतु उसको बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं देना, क्योंकि उसमें यदि आप ज्यादा महत्व दोगे, इसी में लिप्त हो जाएंगे, तो आपका आगे का मार्ग क्रमण रुक जाएगा, आपको अहम आ जाएगा और वो नहीं आना चाहिए। जैसा कि अब वो लेडी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि मैं किसी को बोलती नहीं, किसी को बताती नहीं, पर मुझे लगा कि मैं आपसे बताऊं और किसी को आप बताना नहीं, ये भी वो बोलने को भूली नहीं। तो वो चाहे अनुभव सही हो, वो जो उसने एक झलक पाई कि मैं ही, आई अलोन एग्जिस्ट कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक झलक उसको बाबा ने दिखाई। तो अभी ये कई ऐसे अनुभव है, सही है, झूठे हैं। एक लेडी है, आपको ये सही अनुभव है या गलत है, मैं तो गलत नहीं कहूंगी, आप सोच लेना, क्योंकि आप काफी पढ़ते हैं, आपका काफी अभ्यास है देशपांडे को। वो सब पहले भी मैंने ये एक्सपीरियंस बताया है। सवेरे के 5 बजे है, अकेली है, कुछ दिनों से उसके मन में विचार है, ये जीवन है क्या, किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, जीवन का मकसद क्या है, ऐसे कोई विचार उसके मन में है। उसका बर्ताव तो जैसा कि अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठना, प्रेयर करना, नाम लेना, ये वो सब ऐसा चल रहा है, अपने जो कर्तव्य है ईमानदारी से निभा रहे, कष्ट कर रहे हैं। अचानक से वो पूरी सोई नहीं है, नींद तो उसकी खुल गई है, पर उसको अनुभव होता है उसके आत्मा शरीर से निकलकर ऊपर, अब ये तो बंद रूम में है, फिर भी वो खुला दिखा उस समय, वो छत जो है वो बैरियर नहीं हुआ, आसमान में, खुले में आसमान में अंतराल में घूम रही है उसकी आत्मा अच्छे से, और उसका वो आनंद ले रही है, उसको आनंद आ रहा है, अरे वाह छान सुंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आत्मा देखती है, अरे मेरा शरीर तो वहां पड़ा है, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं तो वहां नीचे हूँ और मैं तो यहाँ ऊपर हूँ और मैं तो वहां नीचे भी दिख रहा है, मेरा शरीर तो यहाँ पड़ा है, ये क्या है। वो डरी नहीं, अचंभित हुई कि अरे ये क्या है, ये कुछ अलग है, व्हाट इज दिस। जैसे ये मन की जागृति हुई, व्हाट इज दिस, ये क्या था, सवाल था, जानने की इच्छा थी, वैसे वो आत्मा वापस शरीर में आ गई। वो अनुभव बहुत सुंदर था, लेकिन ये अनुभव अब देखो, हाँ हाँ
नहीं नहीं, वो जिंदा है। हाँ, नहीं, अब इतना होने के बावजूद भी एक अलग लहर में पूरा दिन हो रही, और जैसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ज्यादा सोचने उसके बारे में सोचा नहीं, उसका जीवन चलता रहा। कभी कभार कई दिनों बाद, महीनों बाद जब अपने पिताजी से मिले तो खाली उनसे उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन कहने की बात है, वो विचार भी नहीं देना, ये भी किसकी देन है? वो ईश्वर की है, उसकी ही देन है। आप सोचेंगे कि मैंने कुछ विचार नहीं किया, वो नहीं, वो आपको सोचने नहीं दिया, एक अनुभव तो दिया, लेकिन ऐसा अचानक होता है, अचानक जाता है कि वो पता भी नहीं चलता और आपका बाकी चलता रहता है। वो अनुभव के बाद जब आपको बहुत हल्कापन महसूस हो, आनंद हो, तो वो अनुभव असली। अब उसमें से वो क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वही जाने, इसीलिए फुटलेस एंड हेडलेस, जिया दिया खत्म। इसीलिए बाबा ने बोला है कि उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देना है। पर अभी मैंने ये पढ़ने में, ये तो पता था कि इम्पोर्टेंस देना नहीं, पर अभी पढ़ने में आया कि उसको निग्लेक्ट भी नहीं करना है, पर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, विचार करना, यही अच्छा है मेरे हिसाब से। आय होप देशपांडे भाऊंना त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं। सॉरी, थैंक यू, मैं मराठी बोल गई। अच्छा चल रहा है, ठीक है, आगे चले। आगे का लेक्चर है जर्नी विदाउट जर्निंग, बहुत सुंदर है। 9 नंबर का डिस्कोर्स है बाबा का। टाइम है हमारे पास, ये लेक्चर हम ले लेंगे सबकी अनुमति से। अ जर्नी विदाउट जर्निंग मतलब यात्रा किए बिना यात्रा हो गई। कैसा है देखो, द सक्सेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वन गोज थ्रू। आपके सवाल के ऊपर आगे और बाबा बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही थी कि चलो लगातार ये पढ़ लेते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है। सॉरी। The succession of experiences that one goes through in the process of involutions is called the spiritual path. जब अनुवर्ती प्रवास, अंतर्वर्ती प्रवास आत्मा का शुरू होता है, उसके दौरान आपको जो अनुभव आते हैं तो उसी को आध्यात्मिक पथ कहा जाता है। एंड द गोइंग थ्रू देम इज लाइक टू अ जर्नी, और इन अनुभवों से जाना यही एक यात्रा है। ऑन वन स्टेज यू हियर मेलोडियस साउंड्स एंड म्यूजिक। देशपांडे भाऊ, आपके सारे सवाल के जवाब इसमें मिल जाएंगे शायद से। ऑन वन स्टेज यू हियर मेलोडियस साउंड्स एंड म्यूजिक दैट एन्चैंट एंड ओवरवेल्म यू। एक अवस्था होती है, एक अवस्था पर, स्टेज पर आपको सुंदर संगीत सुनाई देता है और आवाज आते हैं जिससे आप बहुत आनंदित हो उठते हैं। On another stage, you see wonderful visions in which most often you get lost. दूसरी एक अवस्था है, वहां पर आपको सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, इतने मनोहारी दृश्य होते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। Such experiences are part and parcel of the great dream in illusion. ये कुछ भी अनुभव होने दो, सही हो झूठा हो, आखिर में इस भासमय जगत का ही वो हिस्सा है, इसीलिए वो भी भासमय है। ये बाबा कहने को चुके नहीं, जो मैं कहने को चुकी थोड़ी देर पहले, कि वो फिर भी इल्यूजन है, भास है। दो टुगेदर दे मे बी कॉल्ड अ रियल और सुपर ड्रीम compared with day-to-day experiences of the gross sphere. भले ही ये रोज का जो जीना है, भासमय जगत है, ये स्थूल जगत है, स्थूल अवस्था है, इसकी तुलना में ये कुल मिला के सभी जो अनुभव है, स्वप्न है, ये एक सुपर बहुत अच्छा स्वप्न और सही अनुभव भले ही कहा जा सकता है उसे, फिर भी वो फिर भी इल्यूजन है, भास है। यहां से पढ़ लेते हैं। हाँ, बिना यात्रा किए यात्रा। चेतना के
सुलझने की प्रक्रिया में, यहाँ प्रतिवर्धन लिखा है। प्रतिवर्धन मतलब जो बढ़ जाती है। यहाँ चेतना तो पूरी बढ़ी हुई है पर वो सुलझ जाती है, विकास होता है। विकास ऑलरेडी हुआ है, मनुष्य की योनि में विकास पूरा होता है। चेतना की प्रतिवर्धन या सुलझने की प्रक्रिया में मनुष्य अनुभवों को जिस अनुक्रम से गुजरता है उस अनुक्रम को आध्यात्मिक पथ कहते हैं। और उन अनुभवों से गुजरने की समानता एक यात्रा से की जाती है। मतलब एक यात्रा जैसी होती है, उन अनुभवों से गुजरना एक यात्रा समान होती है। एक स्थिति में तुम मधुर शब्द और संगीत सुनते हो जो तुम्हें मोहते हैं और अपने वश में करते हैं। दूसरी स्थिति में तुम अद्भुत दृश्य देखते हो जिनमें तुम अक्सर खो जाते हो। ऐसे अनुभव माया के अंदर महास्वप्न के ही अंग है। यद्यपि स्थूल अन्नभुवन या स्थूल जगत के दिन प्रतिदिन अनुभवों की तुलना में ये अनुभव एक साथ एक यथार्थ या ऊंचे दर्जे का स्वप्न कहे जा सकता है। जो देशपांडे भाव ने प्रश्न पूछा था कि सही अनुभव और जो आध्यात्मिक अनुभव है असली नकली के बारे में, इसी में आगे इसी के बारे में इसमें बाबा ने चर्चा की है। द एक्सपीरियंसेस आर सो इन्यूमरेबल एंड वेरिड। इतने अनंत अनुभव होते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव होते हैं, अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं। दैट द जर्नी अपीयर्स टू बी इंटरमिनेबल एंड द डेस्टिनेशन इज एवर आउट ऑफ साइट। ये अनुभव इतने अनंत होते हैं, इतने विविध होते हैं, इतने अधिक होते हैं कि लगने लगता है कि ये यात्रा अनंत है, अपार है, और जहां हमें पहुंचना है वो तो नजर से दूर लगने लगता है, नजर से बाहर लगने लगता है। बट the wonder of it is when at last you reach your destination, you find that you had never traveled at all. लेकिन तो अद्भुत स्थिति ये है कि सुंदरता इसकी इसमें है कि जब आखिर में आपके गंतव्य स्थान पर, इच्छित स्थान मतलब ईश्वर से मिलना, ईश्वर बन जाना है, वो अनुभव लेना है, जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तब आप ये पाते हैं कि आपने यात्रा की नहीं। बिना यात्रा के यात्रा हो गई। इट वॉज अ जर्नी फ्रॉम हियर टू हियर। अरे मैं तो ऐसा ही था, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा। अब तक मैं जो देख रहा था, मेरे इतने सारे जन्म, मैं यहाँ से आया, वहां गया, वहां से आया, मनुष्य योनि में इतनी सारी मेरी भूमिकाएं, सप्त भूमिका, मेरी अवस्था, ये तो स्वप्न था। मैं कहीं गया नहीं। मैं परमात्मा हूँ, परमोच्च हूँ, मैं अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, और केवल मैं ही हूँ। मेरे अलावा, मेरे सिवाय कोई है नहीं। सब कुछ मुझमें समाया हुआ है। मैं यही था और यही हूँ। मतलब अब मैं जो देख रहा हूँ वो यात्रा थी नहीं। जो हमने यात्रा की ऐसा सोचते हुए, वो यात्रा हमने की नहीं। हम जहाँ थे वहीं रहे, अपने आप को पाते हैं। केवल फर्क इतना होता है कि तब हमें भान नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है वो उस परमात्मा को या हमको कि मैं अनंत हूँ, अनंत शक्ति मुझ में है, अनंत ज्ञान मुझ में है। यह अनुभव हमें होता नहीं उस समय। अब ये यात्रा के पश्चात मैं कॉन्शियसली ये अनुभव करता हूँ कि मैं वही हूँ, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। मैं वही था पर मुझे पता नहीं था। अब ये यात्रा करके मुझे ये पता चल गया। लेकिन इतनी यात्रा करके मैं कहाँ आया हूँ? वही आया हूँ जहां मैं था। तो मैं वही था और वही हूँ। मैं कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं। तो मैंने कोई यात्रा की नहीं है। मैंने कोई यात्रा, आई हैड नेवर ट्रेवल्ड एट ऑल। मैंने कोई यात्रा की नहीं है। It was a journey from here to here. As one Sufi expressed it, when I plucked the date, I found the fruit was within me. जैसे एक सूफी
संत ने कहा है कि मैंने जब खजूर लिया, खाया या प्लक किया, तोड़ा, तो मैंने पाया कि ये तो मुझे पहले से है। जय बाबा। पद्मावर भाऊ कई बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जय बाबा। अच्छा, ये किसी का माइक, किसका माइक ओपन है? जय बाबा मेहतेजा जी। यस, आप कुछ जरूर, वेलकम। आप कुछ कहना चाहोगे? That is what it is told, that involution, within the involution journey, you get so many experiences. You travel through all the yonis. Yeah, you get various, yes, you get various experiences through various planes. But the fact is, when you finally reach to your destination, you find it that you were there and you are now also there. So while doing all this journey, where you have gone? Nowhere. But you have come to where you were. So actually, you have not done any journey. Journey without journey. That's why the heading is, you're getting my point? Sorry, not my point, Baba's point. You are journeying. You are journeying through various words like stone, metal, ant, and bird, and animal, and human, and then you go through various planes, 7 planes. You gather various experiences. But this is and what you get the experience in your involution journey through these planes. You get various experiences like listening to the music, seeing wonderful scenes, smelling nice smell, or so on and so forth. There are so many different and various and innumerable experiences that you think that the journey is too long and you don't see your final aim. But when you reach to your final aim, then you see your all the journey and you come to know you have not journeyed at all. So what this journey all is an illusion and nothing else. So you have done the journey without journey, because where you have traveled all the way, but again you have reached to the same station. Suppose now you are in Mehrabad. You went to Pune, you went to Hyderabad, again you went to Bombay, again you went to Pune, and again you came to Mehrabad. Now you are seeing that you have journeyed. But while doing the journey, where you have come again to Mehrabad, and where from you had started your journey? From Mehrabad only. So you have journeyed, but that is illusion. By doing that journey, you have reached nowhere, but you have come to the same place again, because we become one with the Paramatma, and then we find out that we are the same as we were the previously. I was the same, I am the same, I will be the same, eternal. And I have never gone anywhere. But what I see as a journey was a dream. It was an illusion. I hope you got my point, Jai Baba Mehteja ji, because just for you I again explain in English. Thank you. 1 minute. Mehteja ji, is it clear? Jai Baba. Yes, Neha ji. No, whatever I said. Yes, yes. This is Baba's. Nothing is mine. Whatever I explain, somewhere in other book, Baba has made it more clear. Or some Marathi book or some other tiffin lecture. Exactly. Yes. See, here also. Yes, it is very clearly said there, Nehaji,
that when I get the God realization, then that soul sees himself, oh, I am the same. I was the same, I am the same, and I will be the same. So what I see all was a dream. I was never like this. I was never Neha. I never made any films. I never did any serials. But it was just a dream. I was same Paramatma. I had infinite knowledge, power and bliss. I'll be same. But that time I hadn't knowledge of it. And now I have that knowledge. Consciously, now I know. After doing this dream, after doing this journey, which is like a dream, now I have come. So here also, specifically Baba has given that, where it has gone. See, Baba says, this book, but the wonder of it is, when at last you reach your destination, you find that you had never traveled at all. It was a journey from here to here. I have traveled from here, I have come back here only. यहाँ से यहाँ तक ही वो journey थी. I was the same, I am the same, I'll be the same. No, nothing for that related to head to heart, but it is the experience. When you will get God realization, you will experience this. That what I was discussing was a dream. What I saw myself was a dream. I never was Neha, but I was a Paramatma. I am a Paramatma and I will be a Paramatma. Everything is within me. Nothing is out of me. And you will see yourself in everyone. Every article, every Jivatma, you will see yourself. As you see, when you see yourself in a mirror. And then you will experience that everything is within you. Nothing is out of you. And there is nothing without you. You alone exist. That is the experience. And that Baba has experienced. So he is telling us. Otherwise, how will know? Okay? Aage bade? Hopefully, it was satisfying the doubts. It was a journey from here to here. As one Sufi Acha, this is over. Na? So we'll read it from... हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा क्या? पहला पैराग्राफ इसमें से पढ़ा है हमने. हाँ, जब तुम जन्म, मृत्यु और आंतरिक यात्रा की 6 भूमिकाओं के स्वप्नवत अनुभवों को पार करते हो, तब यात्रा अपारतया लंबी मालूम पड़ती है. जब तक कि तुम अंत में अपने आप में डूबकर आत्मा नहीं कहना चाहिए, या तो आत्मा है तो अनंत आत्मा कहना चाहिए, अनंत आत्मा या परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं हो जाते. परंतु यह सब होते हुए यात्रा कोई यात्रा है नहीं. वह तो स्वप्न से जागने और अनंत चेतना से पूर्ण ईश अवस्था की सत्यता में स्थापित होने की तुम्हारी प्रेरणा का केवल वेग है. जागरूक होने का... अच्छा, हम कहीं और पढ़ रहे हैं क्या? सॉरी, मैं आगे का पढ़ गई. हाँ, अनुभव इतने असंख्य और विभिन्न होते हैं कि यात्रा अनंत अपार दिखाई पड़ती है और लक्ष्य या गंतव्य स्थान सदैव नजर से दूर रहता है. लेकिन इसका इसकी अद्भुतता यह है कि जब तुम अंत में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि तुमने बिल्कुल यात्रा ही नहीं की. यह यात्रा यहाँ से यहाँ तक ही थी. इसको एक सूफी ने ऐसे व्यक्त किया है, जब मैंने खजूर (ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल तोड़ा, तो यह पाया कि फल मेरे ही अंदर था. आगे चलते हैं, जबकि इसका आधा थोड़ा हिंदी में पहले ही पढ़ लिया. The journey seems infinitely long while you are passing through the dream experiences of reincarnation and the 6 planes of evolution
until finally you merge into yourself to merge as self. जो अभी मेहतेजा जी ने पॉइंट उठाया था, वही पॉइंट को मेहतेजा जी आपका सवाल का आगे बाबा ने जवाब पूरा यहाँ दिया है कि ये जो यात्रा आपको लगती है, जो कि बहुत लंबी यात्रा लगती है, अपार लंबी यात्रा लगती है, जब आप ये अनुभव जो कि स्वप्नवत है, ये स्वप्नवत अनुभवों को आप अनुभव रहे थे, जो कि एक पूरा रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, एक योनि से दूसरी योनि और सभी छठों अवस्था या भूमिकाओं का अनुभव, जो कि अंतर्गत जर्नी, इन्वोल्यूशन की जर्नी है। और अंत में जब आप अपने आप को स्वयं में खो देते हैं, अपने आप को अपने असली स्वयं में खो देते हैं, बट द जर्नी इज आफ्टर ऑल नो जर्नी। ये सभी भूमिकाओं में से हम आए, परंतु ये वास्तव में जर्नी है नहीं। इट इज, ये यात्रा है नहीं। इट इज सिंपली द मोमेंट ऑफ योर अर्ज टू अवेकन from the dream and get established in the reality of the God state of infinite consciousness. परंतु बाबा कहते वास्तव में यह यात्रा है नहीं, ये केवल आपकी एक लहर थी, एक अर्ज थी। आपके ये भासमय स्वप्नमय स्वप्नावस्था में जागृत होकर के अपने आप को ये ईश्वर अवस्था कि जो अनंत चैतन्य है, अपार चैतन्य की ईश्वर अवस्था में अपनी अपार चैतन्य की ईश्वर अवस्था जो कि वास्तवता है, इसमें अपने आप को स्थापित करने की ये जागरूकता थी अपने स्वप्न से। It was only a dream. It was a dream. It was an urge to awaken from a dream. It was not a journey. All these planes, all these yonis, it was not a journey. It was an urge to awaken yourself from a dream and establish yourself in that infinite Godhood, which is the reality and which is your original state and which is with the infinite consciousness. It is only a dream. आपकी ये यात्रा थी नहीं, परंतु आपकी एक उर्मी थी, आपकी एक इच्छा थी, आपके ये भास में स्वप्न में से जागृत होके आपने अपने आप को, अपना जो स्वयं है, जो वास्तव है और जो अनंत अपार चैतन्य की आपकी जो चैतन्य की आपकी जो ईश्वर अवस्था है, उस अवस्था में अपने आप को स्थापित करने की ये आपकी उर्मी थी। ये यात्रा थी नहीं। कि ये यात्रा नहीं है ऐसा बाबा क्यों बोल रहे? जो मेहतेजा जी ने सवाल पूछा कि व्हाई इट इज नॉट अ जर्नी व्हेन इट इज जर्नीड, तो बाबा कहते ये यात्रा थी नहीं। इट वाज नॉट जर्नी बट अ अर्ज and to awaken from a dream and again establish yourself in your infinite consciousness and in your God state, which is the reality. I hope it is clear, though it is complicated, but it is very beautiful. Only Baba can explain like this and tell like this. To awaken means to consciously experience the sound sleep state of God. अब जागरूक किसमें से होना है? तो ईश्वर की जो स्वप्न गाढ़ निद्रा की अवस्था है, ईश्वर की गाढ़ निद्रा की अवस्था को चैतन्य पूर्वक, भान पूर्वक जानते हुए अनुभव करना ही जागृत होना है। जागृत होना मतलब क्या? ईश्वर की गाढ़ निद्रा की अवस्था को अनुभवना है। वो कैसे अनुभवना है? जानकर अनुभवना है। आइए आइए, आओ जय बाबा, कम इन,
जानकर जानना है, कॉन्शियसली जानना है। टू अवेकन मीन्स to consciously experience the sound sleep state of God. When you awake, you find that the great dream containing all the varied illusory aspects of dreaming has vanished forever. जब आप जागृत हो जाते हैं तब आप पाते हैं, आपको समझ में आता है कि ये जो विविध भासमय अनुभव थे इस स्वप्न के, और ये महान जो स्वप्न था जिसमें ये विविध अनुभव थे, ये सब अदृश्य हो गए। जैसे हम गहरी निद्रा में कोई स्वप्न देखते हैं और उठने पर हमें पता चलता है अरे वो तो स्वप्न था, मैं जागृत हो गया, अभी मैं सो रहा था। वैसे ही हम जब जागृत हो जाते हैं, ईश्वर अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि वो तो स्वप्न था, और वो स्वप्न, वो महान स्वप्न, उसके विविध अनुभव और सब कुछ गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। हेवन एंड हेल as well as all the planes vanish within yourself. स्वर्ग, नरक, सप्तभूमिका, सब कुछ आप में समा जाता है, अदृश्य हो जाता है, खो जाता है, मिट जाता है। To remain as nothing. जो कुछ इतना विविध अनुभव था, इतने स्वप्न थे, स्वर्ग नरक था, इतनी भूमिकाएं थे, ये सब नष्ट हो जाता है, आप में समा जाता है, कुछ भी नहीं रहने के लिए। वो सब कुछ नहीं में बदल जाता है, और जब वो कुछ नहीं में बदल जाएगा तब वो सब कुछ है। इसीलिए द एवरीथिंग एंड नथिंग, ये जो सब कुछ, what was there, this all illusion, all dream, all stages, hell and heaven, all the incarnations, all the dream, everything vanishes in yourself. It gets merged in you. You in the sense, the real self of you. When you get awakened out of this great dream, you experience that everything is merged in you. So all that everything is merged in you to become nothing. And when this nothing happens, you become everything. That is the everything and the nothing. The heading of this book. This is very wonderful. ये बहुत अद्भुत है, इसे बार बार पढ़ना चाहिए। ये इसमें ये कहा है कि आपने जितनी भी योनियां पार की है, आपने जितने भी अनुभव किए हैं, ये भासमत स्वप्न के जितने भी विविध अनुभव थे, ये महान जो स्वप्न था आपका, ये सारी योनियों का, ये स्वर्ग नरक का, ये सारी सप्तभूमियों का, ये जब आप ईश्वर अवस्था में पहुंचते हैं, मतलब आप सही जागृत अवस्था में जाते हैं, तब आपका जो रियल सेल्फ मतलब परमेश्वर है, तो आपके अपने आप में ये सब अदृश्य हो जाता है, समा जाता है, खो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो वो जो सब कुछ था वो कुछ भी नहीं होता है, तो वो सब कुछ अब कुछ नहीं बन गया है। जब ये कुछ नहीं बनेगा तब आप स्वयं सब कुछ होगे। I hope I am making some sense. In this awakened state, there is no scope for anything besides you. आपकी जो जागृत अवस्था है, इसमें आपके अपने अलावा इतर और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, केवल आप है और आप ही है। आपके स्वयं के अलावा, आपके स्वयं के सिवा इस जागृत अवस्था में और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, केवल आप है, मतलब सेल्फ है, मतलब परमात्मा है। द एग्जिस्टेंस इटर्नल एंड इन्फिनिट, केवल अनंत और शाश्वत अस्तित्व ही केवल अस्तित्व में है और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। दिस इज द ओनली एक्सपीरियंस worth experiencing and aspiring after. यही केवल एक अनुभव है जिसकी आस हम रख सकते हैं अनुभवने की। यही एक केवल अनुभव है जो अनुभवने लायक है और जो अनुभवने की आकांक्षा
लालसा हम रख सकते हैं। दिस इज द ओनली एक्सपीरियंस वर्थ एक्सपीरियंसिंग एंड टू एस्पायर फॉर। To gain this experience, you have to become, to gain this experience, you have to become as dust at the feet of the perfect master. ये अनुभव पाने के लिए आपको अपने सद्गुरु के पैर की धूल बनना चाहिए। You have to become like a dust. आपको धूल बनना है। धूल मतलब क्या? जिसको कोई अहम नहीं है, जिसको अपना अस्तित्व पता नहीं है, जिसकी कोई वासनाएं नहीं है, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, तो आपको अपने सद्गुरु के पैर की धूल बनना है, तब ये अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। Which amounts to becoming as nothing. आपको सद्गुरु के पैर की धूल बनना है, मतलब कुछ भी नहीं बनना है, नथिंग बनना है। आप जब नथिंग बनोगे तब आप एवरीथिंग बनोगे। And when you become absolutely nothing, you become everything. जब आप बिल्कुल कुछ भी नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहोगे मतलब एक धूल के जैसा, जहां पर कोई नो ईगो, नो संस्कार, नो माइंड, कुछ भी नहीं, जहां ईगो नहीं, अहम नहीं है, कोई वासनाएं नहीं, कोई मन नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, डिजायर नहीं, कोई अर्ज नहीं है, कोई लस्ट नहीं, ग्रीड नहीं है, लोभ नहीं है, वासना नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई आनंद भी नहीं है, कोई हेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना दुख है, ना सुख है, ना वेदना है, ना अनुभव है, ना विचार है, ना थॉट है, ना वासना है, ना लोभ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जब आप बनोगे, कुछ भी नहीं जब आप बनोगे, तब आप सब कुछ बनोगे। बहुत सुंदर है। इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। जब तुम मेहतेजा जी से को वापस कुछ पूछना है, हम जरा इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक बार पढ़ते हैं, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जब तुम जन्म, मृत्यु और आंतरिक यात्रा की 6 भूमिकाओं के स्वप्नवत अनुभवों को पार करते हो, तब यात्रा अपारतया लंबी मालूम पड़ती है, जब तक कि तुम अंत में अपने आप में डूबकर परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं हो जाते। परंतु यह सब होते हुए यात्रा कोई यात्रा नहीं है, वह तो स्वप्न से जागने और अनंत चेतना से पूर्ण ईश अवस्था की सत्यता में स्थापित होने की तुम्हारी प्रेरणा का केवल एक आवेग है, वेग है। तो ये यात्रा यात्रा नहीं, केवल तुम्हारी जो प्रेरणा है उसका एक वेग है। वो प्रेरणा क्या है? तो ये स्वप्न से जाग के अनंत ईश अवस्था में एक सत्यता में स्थापित होने की जो आपकी अर्ज है, ये उसका वेग है, ये यात्रा है नहीं। जागृत होने का अर्थ है चैतन्य पूर्वक परमात्मा की गहरी निद्रावस्था का अनुभव करना। चैतन्य पूर्वक जब तुम जागृत होते हो, तब तुम्हें मालूम होता है कि महास्वप्न, जिसमें स्वप्न देखने की विविध मायावी पहलू थे, हमेशा के लिए लुप्त हो गया है, और स्वर्ग और नर्क और साथ ही साथ सब भूमिकाएं तुम्हारे अंदर लुप्त हो चुकी है, और वे कुछ नहीं के रूप में रहते हैं। इस जागृत अवस्था में तुम्हारे आंतरिक अर्थात आत्मा अथवा शाश्वत एवं अनंत अस्तित्व के अतिरिक्त और किसी चीज के लिए स्थान नहीं है, केवल तुम ही हो। गॉड अलोन एग्जिस्ट। केवल यही अनुभव करने लायक है, और इसी अनुभव की लालसा करना उचित है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सद्गुरु के चरणों की धूल बनना पड़ता है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं या शून्य बन जाना।
और जब तुम बिल्कुल कुछ नहीं या शून्य बन जाते हो तो तुम सब कुछ या परमात्मा हो जाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। मेहर तेजा जी, आपको कुछ पूछना था बीच में, आपने माइक ओपन किया था, देखा मैंने, लेकिन एक फ्लो चल रहा था तो आई डिडंट स्टॉप। किसी को कुछ पूछना है सर? हाँ जी, जय बाबा। बा, हाँ ये, हाँ हाँ yeah, perfectly said. Thank you, Mehteja ji. That is what Manimai says, that we never ask Baba why, when, what. We never ask any question. Even I remember, we never ask anything. Now when I see, I wonder, oh, people got so many things. They ask Manimai, even Mandali, we never ask. Whatever they used to share, definitely we heard. Those days there were no publications, nothing. And that is only embossed. But we never ask for anything. And we never ask for ourselves also. That is what my father taught. We shouldn't ask Baba to give something because he knows. He's all knowing. He knows what you need. That he will give. So exactly, they never miss. We shouldn't only not ask, but we should we shouldn't have any thought, and they don't have the thought in the mind. Whatever they Baba said, yes Baba, yes Baba, yes Baba. That was the only reply from them, and that's why exactly, exactly. अरे हिचा हँड रेज